And we'll begin this broadcast with some breaking news that is coming in, and there is protest versus protest in the capital a day after ruckus inside the MCD assembly. The Aam Aadmi Party is staging a protest outside Delhi Lieutenant Governor's residence, while the BJP is on a sit-in dharna against Kejriwal's party at Rajghat. After clashes yesterday in the assembly, now the protests are taking place in Delhi, while the BJP is protesting at Rajghat. The Aam Aadmi Party is protesting outside the Delhi Lieutenant Governor's residence. कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। देखिए, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई डील हुई है, कुछ सेटिंग हुई है, वरना कांग्रेस क्यों वॉकआउट कर रही है? जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिता के भेजा है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी वोट नहीं डालने आ रही? वो इसलिए वोट नहीं डालने आ रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिले। कांग्रेस के वॉकआउट करने से सिर्फ एक पार्टी को फायदा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। तो कांग्रेस वाले बताएं कि उन्होंने बंद कमरों में बैठकर भारतीय जनता पार्टी से क्या डील करी है? उन्होंने बंद कमरों में बैठ के भारतीय जनता पार्टी से क्या सेटिंग करी है कि आज वो वॉकआउट करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? All right, my colleagues Ishika and Amit are joining me from the national capital. Let me go across to Ishika first. Ishika, what is the situation on the ground as far as the BJP protest is concerned? What are the BJP workers essentially demanding? All right, we seem to have lost that line with my colleague Ishika, but let me also get in a word from my colleague Amit, who is also joining us from the national capital. Amit, give us a sense of the situation, which is a situation on the ground. Tell us about the Aam Aadmi Party protest. What are the Aam Aadmi Party workers demanding? हाँ जी, बिल्कुल बता दें, इस वक्त मैं दिल्ली के सिविल लाइन सेंटर पर और मेरी कुछ ही कदम दूरी पर उपराज्यपाल का घर है और उसी दूरी पे आप देखिए यहाँ पर तमाम आपको भीड़ दिखाई दे रही है। दरअसल ये भीड़ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दें कि कल मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने थे। उसी दौरान सदन में सभी लोग बैठे हुए थे, आम आदमी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि कांग्रेस ने वॉकआउट किया हुआ था, लेकिन इसी दौरान जब वीके सक्सेना जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उन्होंने नॉमिनेटेड 10 पार्षद किए और सबसे पहले उनको शपथ दिलाने की उन्होंने शुरुआत की, तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश आ गया और वो विरोध प्रदर्शन करे। और सबने देखा कि कल की क्या स्थिति थी कि उन्होंने इतनी ज्यादा झड़प हुई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कि हाथापाई तक की नौबत आई और कई लोग घायल भी हुए दोनों पार्टी की तरफ से। और इसी विरोध में यहाँ आम आदमी पार्टी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीर के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि भारी संख्या के सैकड़ों की संख्याओं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। ये शिव चरण गोयल जी जो एमएलए हैं और उनसे बात करने के लिए, आप ये बताइए कि किसी को भी पहले शपथ दिला दिया, उसको आप इतना विरोध क्यों कर रहे थे? संविधान में है कि आप चुने हुए प्रतिनिधियों को शपथ दिलवाएंगे और दिल्ली की जनता ने, 2 करोड़ जनता ने मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को, सभी एमएलए को, तो उनकी शपथ पहले होनी थी। लेकिन कल जिस तरह से संविधान का गला घोटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई कि जो बैकडोर से चुने हुए 10, आप ये मानिए शिव जी की जिस तरीके से सांसद होता है, चाहे नॉमिनेटेड राज्यसभा और लोकसभा अथॉरिटी में रहती है, वही पार्षद की होती है और पीठासीन का पूरा अधिकार है, वो किसको पहले ले, तो इतना उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्यों? आप अमित जी पहले तो देखें कि पिछले दिनों से जिस तरह से संविधान का गला घोटा जा रहा है कि सबसे पहले तो जो पीठासीन अधिकारी होता है वो चुनी हुई सरकार के द्वारा से
उसे बैकडोर से बना दिया गया एलजी साहब ने। उसके बाद 10 जो नॉमिनेट काउंसलर होते हैं वो भी चुनी हुई सरकार के द्वारा से बनाए जाते हैं, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, वो भी बैकडोर से बना दिए गए। और उसके बाद जो कल हुआ, आज तक इतिहास उठा के देख लें एमसीडी सदन का कि कभी भी नॉमिनेट काउंसलर का कभी भी शपथ पहले नहीं हुई है। तो पहले शपथ होनी थी, जो चुने हुए जनता ने चुने हुए उनकी शपथ होनी थी, लेकिन ये भी उन्होंने, इसका मतलब है कि ये तानाशाही पे उतरे हुए हैं, उनकी मंशा कुछ और है। मैं आपके पास आना चाहूंगा जुग्गल अरोड़ा जी, ये बताइए कि पहली शपथ में इतना डर क्यों था? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं स्टैंडिंग कमेटी आपके हाथ से जा रही थी? क्योंकि अगर ये हमें डर नहीं है, ये विरोध तो आप ही ने किया ना। एलजी साहब भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं, संविधान की एलजी साहब हत्या कर रहे हैं। जब उन्हें पता है दिल्ली उन्होंने देखनी है तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? वो इस तरीके से उनको व्यवस्था देखनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए था कुछ गलत तो नहीं हो रहा। आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है। नॉमिनेटेड को पहले शपथ दिलाई जाए, जो जनता से चुनकर आए गए हैं उनको शपथ बाद में दिलाई जाए। पहली बात, दिल्ली सरकार नॉमिनेट को करती है, ना कि एलजी साहब। चलो जी, एलजी साहब ने जबरदस्ती बीजेपी के 10 बना भी दिए, अब उनको शपथ बाद में दी जाएगी। उनको कोई अधिकार नहीं कि पहले वो जनता से चुने वालों से पहले शपथ लें। लेकिन एलजी साहब सिर्फ शपथ के लिए तो पीटा सिंह ने दिलाया ना, पीटा सिंह को है कि वो किसी को भी पहले शपथ दिलाया। बीजेपी यही बार बार कह रही है कि ऐसा फिर एलजी साहब को कहो ना, दिल्ली में सारे नॉमिनेटेड करते हैं, क्यों जनता से चुनकर आते हैं लोग, क्यों जनता से चुनाव कराते हैं? आप बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं, बीजेपी के कहने पे हर एक काम हो रहा है दिल्ली में। ये सिर्फ जानते हैं दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को प्यार कर रही है। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ता लगातार यही कह रहे हैं कि उनको नॉमिनेटेड, जो वीके सक्सेना ने 10 पार्षदों को नॉमिनेट किया था, उनको पहले शपथ क्यों दिलाए। और इसी पर बीजेपी लगातार यही आरोप, इनके प्रत्यारोप लगा रही है कि पीटा सिंह को पूरा अधिकार था कि वो किसी को भी शपथ दिला दे। दरअसल मैं आपको बता दूं, इसी को लेकर संग्राम वहां पर हुआ था, लड़ाई बीच में हुई थी, क्योंकि ये है कि जिस तरीके से पहले से 10 जोन में से 4 बीजेपी के, लेकिन जब जो वीके सक्सेना वो जो 10 अपने अपॉइंटेड, तो वो बीजेपी के पक्ष में अगर शपथ लेके वोट डालते स्टैंडिंग कमेटी की, तो 10 में से 7 जोन बीजेपी के पास चले जाते और जो कि चेयरमैन बीजेपी का बन जाता। हालांकि मेयर की बात करें तो मेयर तो आम आदमी पार्टी का होता, क्योंकि गणित के हिसाब से और वोट शेयरिंग में आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। लेकिन अगर इस 10 पार्षद जो नॉमिनेटेड वीके सक्सेना ने किए, तो अगर वो बीजेपी के सपोर्ट पर डालते तो 7 जोन बीजेपी के अंडर में आता और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो होता वो बीजेपी का होता। इसी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में महासंग्राम देखने को मिल रहा है। Right, Amit. Let me now get a quick word from Ishika, who is joining us also from the national capital. Ishita, what is the situation on the ground as far as the BJP protest is concerned? So, yesterday we saw how there was ruckus in the House, because of which the House was adjourned and Delhi could not get its mayor. Today, because of that, the BJP councillors, BJP leaders, BJP MPs, all are sitting here at protest here at Rajghat, near Rajghat, and you can clearly see all of them sitting here with placards in their hands, clearly blaming the Aam Aadmi Party for yesterday's ruckus. Now they have been demanding that, in fact, the Aam Aadmi Party leaders, they have been saying that the Aam Aadmi Party leaders were directing all this ruckus because they were underconfident of their mayor not being elected. And today we are seeing here that you can clearly see in huge numbers they are present here protesting today against the Aam Aadmi Party. We also have here with us the BJP spokesperson Harish Khurana ji. So what are you demanding today with this protest? The whole country has seen yesterday that the murder of democracy happened in the House. Whole Delhi is ashamed. I'm a Delhiite. I'm ashamed what has happened. A party who claims that we are in power,
We have a majority. We didn't let the oath happen. Didn't let the mayor election happen. Didn't let the deputy mayor election. But they are saying that eldermen should have taken oath later than the elected members. Sorry, didn't get you. The Aam Aadmi Party is saying that the eldermen should have taken oath after the elected members. What is illegal in that? If they have taken the oath first, what went wrong? And according to which constitution is it written first those will be taking oath? अरे फर्क क्या पड़ता था? पहले लिए बाद में ली. What would make a difference? So you're clearly hearing the BJP leader saying here that there was nothing unconstitutional in what happened today, but the Aam Aadmi Party clearly made a big deal out of it, because of which this ruckus happened, and Delhi today couldn't get its mayor. Right now we are showing you the visuals from the protest today. More and more MPs, BJP MPs, are going to join this protest in a short while, and this is their protest against the Aam Aadmi Party, because if you remember yesterday also, they had in fact held a press conference where they said they will also file an FIR against the guilty Aam Aadmi Party councillors. Now we'll have to wait and watch after this protest how, if or not, they are going to go to the police station to file the FIR or not. Right, Ishika, Amit, Aam Aadmi Party versus the BJP now on the streets of Delhi. We'll continue to track all those developments. Many thanks for giving us all those updates.